बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में है कबीर भजन। चुनरी काहे ना रंगाए गोरी पांच रंग माँ। बहुत सुंदर भजन। ये शरीर रूपी चूनर के रंगाने के बारे में साहेब ने कहा है। कैसो देखो सदगुरु कबीर साहब सांचा रंग पांच रंग बताते हैं और इस शरीर रूपी चूनर को रंगते हैं। रंगने के लिए शरीर रूपी चूनर के पांच रंग बहुत मार्मिक सत्य साध्विक जो है बताएंगे साहब अर्थों में, बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा। सो सुनिए सदगुरु कबीर साहब का पहले भजन, फिर बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा विस्तार से अर्थ भी सुनिए इस भजन का। हर चुनरी काहे ना रंगाए गोरी पांच रंग माँ। चुनरी काहे ना रंगाए गोरी पांच रंग माँ। हो पांचों रंग माँ पांचों रंग माँ। चुनरी काहे ना रंगाए गोरी पांच रंग माँ। ई चुनरी तो है सतगुरु दीन्हा पहिर ओढ़ कर मैली कीन्हा। ई चुनरी तो है सतगुरु दीन्हा पहिर ओढ़ के कर मैली कीन्हा। जैबू का पहिरे गोरी पिया संग माँ। चुनरी कहे ना रंगाए गोरी पांच रंग माँ। चुनरी काहे ना रंगाए गोरी पांच रंग माँ। जब पिया आई हैं लेन गमनवा। जब पिया आई हैं लेन गमनवा। एक न चली हैं तोरो बहनवा। अरे दाग दिखी है तोरे अचरन माँ। चुनरी काहे ना रंगाए गोरी पांच रंग माँ। चुनरी काहे ना रंगाई गोरी पांच रंग माँ। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। और ज्ञान कहत कबीर सुनो भाई साधो। ज्ञान ध्यान का साबुन लाओ। ज्ञान ध्यान का साबुन लाओ। और दाग छुटी है तुरे अचरन का। चुनरी काहे ना रंगाए गोरी पांच रंग माँ। चुनरी काहे ना रंगाए गोरी पांच रंग माँ। चुनरी काहे ना रंगाए गोरी पांच रंग माँ। हाँ तो
इस चुनरी को रंगने वाला बहुत सुंदर अर्थ सुनिए, जो सदगुरु बहुत सुंदर मार्मिक अच्छा बखान करेंगे। सुनिए सदगुरु की इस चुनरी की महिमा, कैसे सदगुरु इस चुनर को रंगने के लिए बताते हैं। तो बहुत सुंदर अर्थों में आप सुनिए साहब का अर्थ। हे मनोवृत्ति, तूने गुरु के उपदेश रूपी चुनरी को दया, क्षमा, शील, विचार और संतोष के 5 रंगों में क्यों नहीं रंगाया। ये साचे पक्के 5 तत्व के रंग हैं, जो इन पे जो भक्त जी इन 5 रंग में रंग जाता है, अपने पंच भौतिक शरीर को पक्के तत्वों में रंग लेता है, उसका चूनर तेजोमयी प्रकाशवान बन जाता है, दिव्य शक्ति वाला बन जाता है। इसलिए साहब ने कहा है कि दया, क्षमा, शील, विचार और संतोष की पक्के 5 तत्वों के रंग में अपने चुनरी को रंगो। इन 5 तत्वों पे चलो। रंगने का मतलब चलने का। दया, दया हो करो प्रत्येक जीवों पे, क्षमा रखो, सभी को क्षमा रखो, सभी को शीलवान बनो, विचारवान बनो, हमेशा विचार विवेक करके चलो, और संतोष, हमेशा संतोष रहना चाहिए। ऐसे ही जिन 5 पक्कों में पक्के 5 तत्वों की चुनरी जो पहनता है, 5 पक्कों तत्वों पे चलता है, तो उस हंस दशा का जी हो जाता है। इसलिए सदगुरु ने कहा है कि हे मनोवृत्ति, तू अपने शरीर रूपी चुनरी को इन 5 तत्वों पक्के 5 तत्वों के रंग में क्यों नहीं रंगाया, और इन्हें रंग ले तो आपका जीवन, सारा जीवन जो है प्रकाशमयी दिव्य शक्ति वाला हो जाएगा। ऐसे सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि चुनरी काहे न रंगाई गोरी 5 रंगमा। तो अर्थात गुरु के उपदेश को तूने उन 7 गुणों के आचरण में क्यों नहीं ढाला। यह है सत्तो उपदेश रूपी चुनरी तुम्हें सतगुरु ने दिया है। तूने इसे पहना ओढ़ा अवश्य लोक दिखावा में लगा रहा कि तूने सदगुरु के उपदेश को धारण किया है, परंतु तूने इसे मलिन ही बनाया है। तूने गुरु के उपदेशों का आदर नहीं किया। हे मनोवृत्ति, तू किस रहनी से चेतन पुरुष के साथ एक में एक होगी। शुद्ध मनोवृत्ति ही स्वरूप लीन होती है और अशुद्ध मनोवृत्ति नहीं होती। जब चेतन पुरुष तुम्हें आत्म साक्षात्कार करना चाहेगा, तब तुम मलिन होने से
फिसल फिसल कर उससे दूर ही होती रहोगी, तब तुम्हारा एक बहाना नहीं चलेगा। गुरु का उपदेश पाकर भी तुमने क्यों अपने को मैला रखा, इसका उत्तर तुम्हें नहीं सूझेगा। चेतन देव की दृष्टि में तुम्हारे आंचल के सारी दाग दिखाई देंगे। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, हे संतो, सुनो, जब यह मनोवृत्ति सद्गुरु प्रदत्त स्वरूप ज्ञान और उसमें अविचल ध्यान का साबुन लेकर अपने आप पर प्रयोग करेगी, तभी सारे दाग धुलकर वह कृतार्थ होगी। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कितना सुंदर अर्थ और विस्तार में सुनिए। और सद्गुरु का लौकिक पारलौकिक से, शरीर से और क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब के हर शब्द दो अर्थ होते हैं, दो अर्थ निकलते हैं, एक संसारिक, एक लौकिक, एक पारलौकिक, एक जो है शरीर से और एक जीव से। दो अर्थ होते हैं, तो दोनों अर्थों का अर्थ बड़े सुंदर मार्ग ढंग से सद्गुरु बताएंगे। चुनरी काहे ना रंगाई, सद्गुरु देव कहते हैं कि हे आत्मा, तूने अपने शरीर रूपी चूनर को क्यों नहीं जो है सद्गुणों में इसे ढाला, इसे रंगाया, इस मन को क्यों नहीं रंगा। मन रंगा तो चूनर रंगी, और मन नहीं रंगा यदि सद्गुरु के सत्य ज्ञान में, सद्गुरु की भक्ति में, तो फिर ये चूनर कैसे रंगी। इसलिए कहते हैं कि चुनरी काहे न रंगाई, रंगाए गोरी पांचों रंगमा। हे आत्मा रूपी दुल्हन, तू जो है इस शरीर को पांच पक्के तत्व के रंग में क्यों नहीं रंगाया। इस संसार में इस जीव के दो शरीर, दो देह की शरीर है, दो देह की। एक कच्चे तत्व की देह है और एक पक्के तत्व की देह है। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी का अर्थ बहुत उच्च विचार और बहुत आत्मज्ञान से उसे निकालना पड़ता है। ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, नाना ग्रंथों में नहीं मिलता है। ये तो आत्मज्ञान, संत लोग, योगी लोग ध्यान मुद्रा में बैठ करके विचार विवेक करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं, और उसका खुद चिंतन मंथन करके आत्मज्ञान से उसे जो है शब्द का अर्थ, भाव और उसका बहुत सुंदर संसारिक, लौकिक, आत्मिक, शारीरिक बहुत प्रकार से उसका अर्थ निकाल के और संसार को देते रहते हैं कि जीवों का ज्ञान हो, सतमार्ग मिले, ब्रह्म
दुग्धा से दूरी हो जीव। इसलिए सद्गुरुओं का सत्संग सुनते रहोगे तो जरूर आपको आत्मज्ञान मिल जाएगा और आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। आत्म ज्ञान का मतलब आत्मा को ज्ञान हो जाना, संसारिक ज्ञान हो जाना, आत्मा को ज्ञान हो जाना, जीव का ज्ञान हो जाना, मन को ज्ञान हो जाना, माया का ज्ञान हो जाना। ये सारा ज्ञान सदगुरु के हर शब्दों को सुनो। कोनो भजन में मन का ज्ञान है, कोनों में माया का ज्ञान है, कोनों में जीव का ज्ञान है, कोनों में क्रोध का ज्ञान है, किसी में लोभ का ज्ञान है। इसी प्रकार से बहुत प्रकार से हर भजनों में, हर शब्दों में आपका कुछ ना कुछ नया सुनने को जरूर मिलेगा। ये मत सोचो कि नहीं ये शब्द हमारा हजारों बारों का सुना हुआ है। 1000 बार सुनोगे तो 1000 बार उसका अलग अलग अर्थ भी पाओगे और उसका गहराई से पाओगे। इसलिए जो संत महापुरुष बनाते हैं शब्द भजन शब्द, उनका अर्थ करते हैं तो वो नाना प्रकार से अलग अलग भांति से हर संत महंत अर्थ करते रहते हैं। जिन्हें आत्म ज्ञान है, आत्मा प्रकाश है, सब योगाश्रम कभी है सोई, धर्माध्यक्ष परमात्म होई। सदगुरु ने कहा कि सब योगा, योग साधना वृत्ति योगाश्रम कभी है सोई, वही कभी है धर्माध्यक्ष परमात्मा होई। वो धर्म धुरंधर परमात्मा के समान है और आत्म ज्ञान प्राप्त होता है, तब वो सारा ये शब्दों का अर्थ भाव बड़े सुंदर ढंग से देते रहते हैं और जीवों को जो है ज्ञान कराते रहते हैं। इसलिए जरूर सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचन शब्द भजन जो भी साहब के शब्द मिले उन्हें जरूर सुनना चाहिए। और कोई भी शब्द अधकचरा नहीं सुनना चाहिए। क्या अधकचरा आधा शब्द सुने, उसे पूरा पूरा शब्द पूरा सुनना चाहिए। पता नहीं किस जगह क्या ना हमको अर्थ भाव में मिल जाए, भजन में मिल जाए। ऐसा सुंदर ये जीवन आया है तो ऐसा सुंदर सत्संग सुनने के लिए ही आया है। सत्संग से ही जीव को मुक्ति और शांति प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञान होता है, जीव का संशय भ्रम हटता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की वाणी जरूर सुनते रहिए और भरपूर इसमें आपको आनंद और आत्मज्ञान हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि चुनरी काहे न रंगाई, रंगाए गोरी पांचों रंगमा। ए आत्मा रूपी दुल्हन को कहते हैं कि हे आत्मा रूपी दुल्हन, तू अपने इस शरीर रूपी चुनरी को क्यों नहीं पक्के 5 तत्वों में रंगाया। तो पक्के 5 तत्व कच्चे तो जानते ही हो और पक्के भी सुन लो। पक्के हैं सत्य, दया, क्षमाशील, विवेक, धीरज, संतोष। ये 5 पक्के तत्व हैं। ये 5 पहले जो हंसर जब गर्भ में माँ के नहीं आता तब ये पक्के तत्वों में रहता है। और जब गर्भवास में माँ के आकर के शरीर की रचना हो जाती है, शरीर धारण कर लेता है, तब ये कच्चे तत्वों को ग्रहण कर लेता है, कच्चे तत्वों में आ जाता है, 5 तत्व का टोला पा जाता है। तो इस शरीर में कच्चे तत्व में पक्के तत्व भी समाये हुए हैं। कच्चे भी रहते हैं और पक्के भी रहते हैं। और जहाँ पक्का शरीर है तो वहाँ कच्चा नहीं रहता।
और जहाँ कच्चा मसाला है, कच्चा मसाला, यही 5 तत्वों का कच्चा मसाला है, और इस कच्चे मसाले में पक्के तत्व भी रहते हैं, कच्चे पक्के दोनों रहते हैं। मगर पक्के तत्व में कच्चा मसाला नहीं रहता। जब हम पक्के तत्वों में, जब जीव हंस रूप में जीव दशा में होगा, तब ये पक्का कच्चे मसाले को जब इच्छा वासनाएं जागृत करता है, ये तभी जो है कच्चा मसाला इसे प्राप्त होता है। कहा थे जहाँ आशा तहाँ बासा होई, काया का यही तमाशा होई। जब यह जीव सोचने लगता है, विचारने लगता है, ये क्या यार, शरीर में बड़ा सुख है, आनंद है, और शरीर धारण किया जाए, तब इसे बस पक्के तत्व से कच्चे तत्व में आकर के माँ के गर्भ में चला जाता है, और बस कच्चा मसाला इसे 5 तत्वों का तैयार हो जाता है, इसे मिल जाता है। इसलिए सदगुरु ने कहा कि ठीक है, इच्छा वासना में जीव पड़ गया, आ भी गया संसारी में 5 देह धारण करके, तो आवे फिर से पक्के तत्वों को ग्रहण करके इस भाव सागर से मुक्त हो जाओ। बिना 5 पक्के तत्वों को ग्रहण किए जीव का आवागमन जन्म मरण नहीं समाप्त होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि चुनरी काहे न रंगाई गोरी 5 रंगमा। इस चुनरी को क्यों नहीं रंगा लिया 5 पक्के तत्वों में। ई चुनरी तो है सतगुरु दीन्हा, और पहिर ओढ़ कर मैली कीन्हा। ये चुनरी को, शरीर रूपी चुनरी को सतगुरुओं ने दिया है। हमारे परमात्मा स्वामी सदगुरु इस शरीर रूपी चूनर को देते हैं, और हमारे माता पिता के रजबीर बुंद से ये शरीर की रचना होती है। तो कहते हैं ये चुनर तो सतगुरु दीन्हा। तो सतगुरु तो सब प्राणी में विद्यमान है, परमात्मा सब प्राणी में विद्यमान है। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि ये साहब कहते हैं, सतगुरु साहब कहते हैं कि चुनरी तो सतगुरु दीन्हा, पहिरोड़ कर मैली कीन्हा। ये संसार सागर में आकर के इस शरीर रूपी चुनर को पहन करके, धारण करके, जन्म ले करके, और संसार सागर में आकर के आप इसी वासनाओं में, काम वासनाओं में आकर के, इच्छाओं में पढ़ करके इस शरीर रूपी चूनर को मैली खराब कर दिया। और जैबो का पहिर गोरी पिया संग मां। फिर हम उस संबंध जिससे इस दुल्हन का संबंध, संसारिक दुल्हन और संसारिक पिया का जब संबंध हो जाता है, ब्याह हो जाता है, तो कहते जैबो का पहिर गोरी पिया संग मां। अब हम पिया संग में क्या पहर करके जैबे, का वाका पूछी हैं, तो का हम उत्तर दैबे। तो जैबो का पहिर गोरी पिया संग मां, का पहिर के जैबे, कुछ हमें पहर करके संसार सागर से जाना है, हमें सत्य का गहना पहनना है। वही सत्य का गहना ही हमारा असली गहना है। और जैबो का पहिर गोरी पिया संग मां। एक पिया होते हैं संसारिक, एक पिया होते हैं जो इस जीव को ले जाने वाले सदगुरु। इस जीव जो हंस बन करके सदगुरु के पास चला जाता है, उस पिया परमात्मा के पास जाता है,
तो कहते हैं वहाँ हम जब जाएंगे तो का पहिर के जइबे, का लेके जइबे, का अच्छा मनुष्य के पास क्या जाता, अच्छा कर्म धर्म, अच्छी भक्ति। तो हमें इसीलिए कह रहे हैं कि जइबे का पहिर गोरी पिया संगमा, का पहिर के जइबे, कहाँ उत्तर देव जवाब देवे अपने सदगुरु परमात्मा को, पिया को। हर जब पिया आई है लेन गवनवा, आए को न चली है तोरो बहनवा। जब हमारे संसारिक स्वामी आ जाएंगे हमारे लेने के लिए, हमारा गाना होगा, हम जब ससुराल जाएंगी तो फिर कोई बहाना नहीं चलेगा कि माता पिता भाई बहन कुटुंब परिवार कोई कहे कि हमें नहीं जाना है, नहीं जाना है, तो जरूर वहाँ माता पिता भेजेंगे, क्योंकि वो तो लौकिक सांसारिक संबंध हो चुका है, इसलिए वहाँ जाना ही पड़ेगा, कोई बहाना भी नहीं चलने वाला है। और एक जो है पारलौकिक परमात्मा के यहाँ भी अंतिम समय जाना पड़ता है जीव को। तो लौकिक पारलौकिक विस्तार से अर्थ सुनिए, बहुत सुंदर अर्थ। अब यहाँ से जब अंतिम चलाना होता है, जीव शरीर को त्याग करके जीव यहाँ से विदा होता है, रवाना होता है, चलता है, और धर्मराज जमराज जीव को पकड़ करके पकड़ लेने आते हैं और पकड़ के इसे ले जाते हैं। तब जी कहता नहीं मुझे और इस संसार में शरीर में आनंद भोग लेने दे। तो कहते हैं फिर वहाँ न चली है तोरो बहानवा, कोई बहाना नहीं चलने वाला है। जब वो जमराज लेने आ जाएंगे, जब अंतिम गौना होगा, उस भी गौने में कोई बहाना चलने वाला नहीं है। जमराज जिस दिन मौत आ जाएगी तो जमराज ले ही जाएगा। एको न चली है तोरो बहनवा, एको तोर बहाना नहीं फिर चलने वाले हैं। अरे दागी दिखी है तोरे अचरनवा, चुनरी काहे ना रंगाए गोरी पाँच रंग माँ। सतगुरु कहते हैं कि दाग दिखी हैं तोरे अचरन माँ, जो आपने संसार सागर में पंच भौतिक शरीर चूनर पा करके आपने संसार में कर्म किए हैं, वो आपके कर्म जो है, कर्म की रेख मिटे धो कैसे। कर्म की रेख जैसे कर्म किया है मानुष टोला पा करके, वो कर्म आपके लीलार में, हाथों की रेखा में, लीलार की रेखा में, पांव की रेखा में, सब कर्म विधान लिख जाता है पूरे जीवन का, शिशु अवस्था से लगा करके बुढ़ापा तक का सारा कर्मों का लेखा जोखा लिख जाता है। तो फिर कहते हैं दाग दिखाई हैं तोरे आचरण का, वो सब कर्मों का लेखा जोखा सब अपने ही लिखा रहता है। इसलिए साहब कहते हैं कि सब वहाँ दाग देखिए आचरण का, जैसे हमने आचरण कर्म किया है संसार सागर में आकर के, वो सब आपके अंदर हैं, मौजूद हैं, वो सब दिखेंगे। वहाँ कोई भी छिपाने वाला नहीं है। इस संसार में तो हम एक ही लौकिक पति से संसार के प्राणियों से छिपा लेंगे, नहीं सच बताएंगे, मगर वहाँ जो है धर्मराज के दरबार में जब वहाँ पत्रा खुलेगा तो वहाँ सब कर्मों के लेखा जोखा के दाग, आचरण के दाग सब दिखाई देंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, और ज्ञान ध्यान का साबुन लाओ। कहत कबीर साहब कहते हैं कि हे साधु संतो, हे भक्तों, हे भाइयों,
ज्ञान ध्यान का साबुन ले आओ, उसी से जो है दाग छूटने वाला है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, अज्ञान ध्यान का साबुन लाओ, और दाग छूटी है तोरे आचरण का, चुनरी कहे न रंगाए गोरी, पांच रंग माँ चुनरी कहे न रंगाए गोरी, पांच रंग माँ। सदगुरु साहब कहते हैं कि ज्ञान ध्यान का साबुन लाओ, दाग छुटी है तोरे आचरण का। हाँ, तो साहब कहते ज्ञान ध्यान का साबुन ले आओ, आपका पूरे जीवन का दाग छूट जाएगा। आचरण जैसे किया है कर्मों के, वो सब दाग, आचरण के दाग, हमारे कर्मों के दाग छूट जाएंगे। तो ज्ञान ध्यान का साबुन लो सदगुरु के दरबार में, गुरुदेव के दरबार में, और अपने जीवन भर के दाग को छुटा डालो, और सदैव के लिए हंस बन करके इस भाव सागर से मुक्त हो जाओ। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।